नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब का एक टॉपिक है टेंस। टेंस कितने होते हैं, इसमें किस प्रकार से वर्ब का यूज होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी कंपटीशन में टेंस भरने के लिए आता है। जब टेंस भरने की बात आती है तो उसमें कई एक चीज़ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, जिनको हमें समझने की ज़रूरत है कि टेंस किस प्रकार से भरते हैं। देखिए, आप यूँ तो बखूबी जानते हैं कि टोटल 12 टेंस होते हैं और उनमें किस किस प्रकार से हमें वर्ब भरनी है, मैं इस बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए, टेंस जो भरते हैं ना, उसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होता है और वर्ब देखनी होती है। सब्जेक्ट और वर्ब देखनी होती है, इसके अलावा हमें सेंटेंस देखना होता है। सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानते हैं, सेंटेंस को पहचानने के बाद सब्जेक्ट देखेंगे और तब हम वर्ब लगाते हैं, क्योंकि हमें लगानी तो वर्ब होती है। सेंटेंस के आधार पर भी सेंटेंस को आधार मानते हुए लगाते हैं और सब्जेक्ट को आधार मानते हुए लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें ये भी देखना है, पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। मैं आपको 0 लेवल से करा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बाद में आपको टेंस में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन कौन से हैं? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। कोई भी व्यक्ति का नाम है या एक वचन कोई नाउन है, मैंने नाउन आपको करवाई हुई है, आप उसके आधार पर नाउन पहचान सकते हो, क्योंकि मैंने नंबर भी करवा दिया है, वचन भी करवा दिया, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन होगी या ही, शी या इट होगा तो वो एक वचन है, और एक वचन के साथ एक वचन वर्ब इस्तेमाल होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। इसी प्रकार से कुछ प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? अलग अलग टेंस में अलग अलग आधार पर हम सिंगुलर और प्लूरल हर टेंस में देखेंगे, ठीक है ना। आई के साथ डू और हैव का प्रयोग होता है, बाकी सब जगह आई को सिंगुलर माना जाता है, बाकी सब जगह अपनी वर्ब होगी। अब देखिए, क्योंकि हम सबसे पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं, टेंस पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन से की टेंस की बात करने वाला हूँ मैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या सब्जेक्ट बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के आधार पर। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन एक वचन होते हैं, उनके साथ एक वचन हेल्पिंग वर्ब आती है, वो आती है डज। कौन सी आती है? डज। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, ये होते हैं प्लूरल, इनके साथ वर्ब आती है डू। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डू, है ना साथियों। अब डज कब आती है और डू कब आती है, इसको हम विस्तृत तरीके से समझेंगे। साथियों, हमारे टेंस का नाम है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का प्रयोग सिर्फ 2 जगह किया जाता है। डू और डज का प्रयोग सिर्फ 2 जगह किया जाता है। वो किया जाता है अगर वाक्य आपका प्रश्नवाचक है, जिसको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, या फिर नकारात्मक है, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू या डज, डू या डज, ठीक है ना। अगर वाक्य अफर्मेटिव है, कैसा? अफर्मेटिव, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कैसा हो सब्जेक्ट? सिंगुलर, तो मेन वर्ब में, किसमें? मेन वर्ब, मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, एस या ई एस। दोबारा सुनिए, वाक्य अगर प्रश्नवाचक या नकारात्मक है तो हेल्पिंग वर्ब
डू या डज लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट। वाक्य अगर अफर्मेटिव है, वाक्य अगर कैसा है? अफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? एस या ईएस। अब देखो एस लगाना तो आसान है, एस तो ऐसे मानो आप सब में लग जाएगा। अब सब में से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ ईएस लगता है। तो देखो जो वर्ब है ना, वर्ब के अंत में अगर ऐसे अक्षर हों जैसे ओ, एक्स, एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स होने पर और जेड वर्ब के साथ ईएस लगाते हैं। तो वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? ईएस। जैसे मान लो फिक्स वर्ड है, आपके लिए वर्ब आ गई फिक्स, सिंगुलर लगाना है तो फिक्स का क्या हो जाता है? फिक्सिस। फिक्स का क्या हो जाता है? फिक्सिस। इसी प्रकार से गो है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गो का गोज हो जाता है। गो का क्या हो जाता है? गोज। तो ध्यान रखने की बात यह है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ईएस कब लगता है? ईएस तब लगाते हैं जब वाक्य के अंत में ओ, एक्स, एस, डबल एस, सी एच, एस एच या जेड हो। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका प्रयोग कैसे पहचानेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएं या पास्ट इंडेफिनिट लगाएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएं, पास्ट कंटिन्यूअस लगाएं, परफेक्ट लगाएं, परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएं, कौन से का कौन सा टेंस लगाएं। क्योंकि टेंस तो 12 होते हैं, प्रत्येक टेंस की अपनी अपनी पहचान है और उस पहचान के आधार पर ही हम वाक्य में टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए साथियों, टेंस पढ़ रहे हैं हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब आपने सीखी कि हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। अब सुनिए, ये होती हैं एडवर्ब साथियों। ये क्या है? एडवर्ब। आप इसको ऐसे मान सकते हो, पहचान है ये अंग्रेजी में किसी भी टेंस की। और अब हम बात जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। मैं साथ के साथ इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा आपको। उदाहरण: ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, जनरली, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम, डेली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, occasionally, sometimes, on Sunday, on Monday, on Tuesday, each day, week, month, year, each day, each week, each month, each year, या फिर आ जाए every day, every week, every month, every year, या फिर आ जाए in the morning, in the evening, या आ जाए once a day, once a week, once a month, once a year, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ या थ्राइस ए वीक, थ्राइस अ डे, कुछ भी आ जाए। अगर ये शब्द आपके किसी वाक्य में आते हैं तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगाना है। ध्यान देने की बात यह है कि मैंने बताया है आपको कि अगर वाक्य इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होगा तब ही डू या डज लगाएंगे, और डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया ये। देखिए, आई खाली जगह, गो टू मार्केट डेली, ही, गो तो इसमें रिक्त स्थान है, इसको गो को इस प्रकार से वो कोष्टक में देगा, या तो आगे या पीछे लास्ट में। ही गो टू मार्केट डेली। दोनों वाक्यों में डिफरेंस देखिए।
दोनों वाक्यों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अंतर है सब्जेक्ट का। डेली आया हुआ है, एडवर्ब है डेली, या हम एवरीडे लिख दें यहाँ पर नई कोई एक और एडवर्ब, एवरी डे। डेली प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और आई को प्लूरल माना जाता है, तो गो की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सिंगुलर में ही तो लगाते हैं एस, प्लूरल में तो कुछ नहीं लगाते, इसलिए गो का गो लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही। अब ही आपका सब्जेक्ट है, वाक्य असर्टिव है, अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। मैंने बताया था ओ एक्स एस डबल एस सी एच एक्स एस एच और जेड के साथ में ई एस लगाते हैं। अंत में गो था, गो के साथ ई एस लगा दिया, गोज हो गया। और एग्जाम्पल समझिए साथियों। all the students play here on Sunday. The teacher always help the poor। दोनों वाक्यों में सबसे पहले देखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स, खाली जगह प्ले हेयर ऑन संडे। आप छांटेंगे एडवर्ब, एडवर्ब आप पीछे से देखिए कहाँ है, ये रहा ऑन संडे। ऑन संडे प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है आपका प्लूरल। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल को एस या एस तो लगाते नहीं है, तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म लिख दी प्ले। नेक्स्ट, द टीचर ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब हेल्प को भरना है, सही या गलत कैसे भरोगे आप, ऑलवेज के हिसाब से भरी जाएगी। ऑलवेज एडवर्ब है प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। प्रेजेंट का इंडेफिनिट कहता है कि अगर वाक्य अफर्मेटिव है और कर्ता एक वचन है तो एस या एस लगाते हैं, तो एस या एस लगाते हैं। अब यहाँ पी के साथ में एस लगता है, ओ वगैरह तो है नहीं इसमें, ओ एक्स सी एच एस एच, इसलिए एस लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए साथियों। खाली जगह दे डांस ऑन द रूफ फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली। रेगुलरली वाक्य है साथियों प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक वाक्य की आप पहचान जानते हो कि जब वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए तो वो प्रश्नवाचक है। जिस वाक्य में नो या नॉट आ जाए वो नेगेटिव है। अब यहाँ पर नॉट आया नहीं है, सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्य है। सब्जेक्ट है हमारा दे, रेगुलरली एडवर्ब है प्रेजेंट के इंडेफिनिट की, प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। प्रेजेंट के इंडेफिनिट की आपको तुरंत हेल्पिंग वर्ब याद आ जानी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। दे प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे साथियों, डू। डांस की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, डांस की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया। और एग्जाम्पल लिखते हैं, वाई द पीपल ओवर स्पिल्ट मिल्क। एडवर्ब लिख देता हूं इसमें, यूजुअली। अब यहां पर आपको खाली जगह भरनी है, किराए को उसने कोष्टक में दे दिया।
भरिए भाई, क्या भरेंगे? वाई द पीपल यूजुअली ओवर स्पिल्ट मिल्क। किराए कोष्टक में है, किराए की वर्ब भरनी है किस प्रकार से? सबसे पहले आप टेंस देखेंगे, यूजुअली आता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो आप वाक्य पहचानेंगे कैसा है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू या डज। पीपल शब्द प्लूरल था इसलिए डू लगाएंगे। चिल्लाने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे किराए। क्या लगाएंगे? किराए। नेक्स्ट देखिए साथियों, मेन बात है आपको अगर एक बार भरनी ये समझ में आ जाएंगी तो बाकी के सेंटेंसेज में, बाकी के टेंसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शी हार्डली इन मी, कोष्टक में दे दिया उसने बिलीव। एडवर्ब भरेंगे, देखेंगे, टेंस देखेंगे और क्या देखेंगे? सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव है, एडवर्ब हार्डली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में आती नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब आप अपना सब्जेक्ट देख लो, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है तो एस या ई एस लगा दो। सिंगुलर है इसलिए एस या ई एस लगा दो। नेगेटिव देखिए, अमन रीड डेली। कोष्टक में आ गया नॉट रीड। एडवर्ब क्या है साथियों? एडवर्ब है डेली, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जब वाक्य प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से आएगी। अमन सिंगुलर है इसलिए डज लगा दिया। डज के साथ नॉट आता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मेरी तरफ से आप कितने भी एग्जाम्पल करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि सिलेबस भी समय से पूरा हो जाए, क्योंकि आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। माय फादर नॉट गो टू मार्केट एवरी संडे। एवरी संडे, एवरी शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। एवरी संडे है प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वाक्य नेगेटिव है। वाक्य जब नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट आएगा। यहाँ पर फादर सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म गो, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो। ये उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो टेंस आता है साथियों वो आता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की पहचान इंग्लिश में क्या होती है, अर्थात एडवर्ब के तौर पर क्या होती है और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, तो सुनिए। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में वाक्य भले ही कैसा ही हो, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। इज, आर और एम। इज का प्रयोग होता है सिंगुलर
नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी और इट के साथ। आर का प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दे, वी या यू के साथ। एम का प्रयोग आई के साथ होता है ना। दोबारा सुनिए, इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। टेंस का नाम है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है इसकी। हेल्पिंग वर्ब क्या है साथियों? हेल्पिंग वर्ब इज आर और एम। इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ, ही सी इट के साथ। आर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ, दे वी यू के साथ। और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। अंग्रेजी में इसकी पहचान क्या है? अंग्रेजी में पहचान है टुडे, जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। टुडे, स्टिल, नाउ, नाउ इट इज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। और ये आपका एट दिस टाइम और दीज डेज, ये रहे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब। इनके आधार पर मैं वाक्य आपके लिए सॉल्व करके बताता हूँ। माय टीचर प्रिपेयर फॉर RAS, प्रिपेयर फॉर RAS दीज डेज। अब दीज डेज आ जाए, दीज वीक्स आ जाए या दीज मंथ्स आ जाए, एक ही बात है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई बताएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई बताएगा। तो टीचर दीज डेज एडवर्ब पहचानी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। अब आप सब्जेक्ट पहचानिए, एक वचन है, इसका मतलब इज आर एम में से आएगा। तो टीचर इज, प्रिपेयर की कंटिन्यूअस जो भी टेंस हैं उनमें सब में ING आती है, आपको पता है। चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूअस, सब में मेन वर्ब की चौथी फॉर्म आती है प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग। ओके साथियों, माय टीचर इज प्रिपेयरिंग फॉर RAS दीज डेज। सचिन खाली जगह कॉल यू टुडे, एडवर्ब छांटिए टुडे। एडवर्ब क्या है? टुडे। वर्ब लगाएंगे अब आप इसमें क्या आएगी? वर्ब प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की, क्योंकि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की एडवर्ब है। सचिन एक वचन है इसलिए इज। और कॉल की फोर्थ फॉर्म क्या हो गई? कॉलिंग, जिसको मैं शॉर्ट में ING कह देता हूँ, क्योंकि ING लगती है, वो ध्यान रखने के हिसाब से। ओके साथियों, नेक्स्ट इसके प्रश्नवाचक के एग्जाम्पल देखते हैं। वाई यू स्टिल हेयर, योर सिस्टर एट दिस टाइम। दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए साथियों। वाई खाली जगह यू स्टिल क्राई हेयर। अब स्टिल शब्द कौन से टेंस का है? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। जब प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है तो आपको प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की वर्ब लगानी है। यू प्लूरल होता है तो आर लगाएंगे, आर। स्टिल शब्द कंटिन्यूअस का है तो वर्ब जो आएगी वो ING वाली आएगी, फोर्थ फॉर्म। क्राई का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? क्राइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर दे खाली जगह
हेल्प योर सिस्टर एट दिस टाइम। एट दिस टाइम प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, इसलिए सॉरी मैंने आर को पहले ही भर दिया इसमें, है ना। तो सब्जेक्ट क्या था, दे प्लूरल है, दे प्लूरल है तो इसमें आर भरा जाएगा। और हेल्प की फोर्थ फॉर्म भरी जाएगी हेल्पिंग। हेल्प की फोर्थ फॉर्म क्या भरी जाएगी, हेल्पिंग। और समझिए एग्जाम्पल, I clean the room of my father at present। एडवर्ब छांटिए। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं तो नॉट क्लीन आएगा पेपर में। पेपर में क्या आएगा, नॉट क्लीन, वो नेगेटिव जब भरवाता है। अब आप जब इसको भरेंगे तो एट प्रेजेंट किसकी एडवर्ब है साथियों, प्रेजेंट के कंटिन्यूस की। प्रेजेंट के कंटिन्यूस की एडवर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस की एज आर एम। आई के साथ क्या आता है, एम। आप एम लगा दीजिए यहाँ पे। वाक्य नेगेटिव है, नोट आया है तो नोट लगा दो। और क्लीन की फॉर्म लगाएंगे आप, कौन सी आएगी, फोर्थ फॉर्म क्लीनिंग। क्या आएगी, क्लीनिंग। ये हो गई साथियों। इस वीडियो में आपने टेंसेस के बारे में पढ़ा, हमने 2 टेंस को कवर किया। अगले वीडियो में प्रयास करेंगे आपको और अधिक जानकारी के साथ आगे के टेंस पढ़ाए जाएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।